स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ट्रांसलेशन। ये जो है हमारी सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का, जिसका नाम है वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. ये कहते हैं कि somehow किसी तरह से I managed to stretch canvas, मैंने कैनवास को फैलाने का प्रबंध किया and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और गैपिंग होल्स पर और गैपिंग होल्स के ऊपर जो है मैंने जल से है हैच कवर्स को सिक्योर किया. सम वाटर कंटिन्यूड अ स्ट्रीम बिलो. सम वाटर कुछ पानी कंटिन्यूड जारी रहा टू स्ट्रीम बिलो यानी कि नीचे की ओर बहता हुआ, यानी कि कुछ पानी जो है नीचे की ओर बहता रहा. बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसमें से अधिकांश पानी was now being deflected over the side, एक साइड से निकलता रहा, यानी कि यह जो पानी था एक साइड से निकल रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. आगे ये कहते हैं कि मोर प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा समस्याएं अरोज पैदा हो गई व्हेन आवर हैंड पंप्स, जब हमारे हैंड पंप्स स्टार्टेड शुरू हो गए टू ब्लॉक होने अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स. कैबिन्स के चारों ओर, अराउंड का अर्थ है चारों ओर या आसपास, कैबिन्स के आसपास तैरते हुए मलबे के साथ, मलबे से. डेब्रिस का अर्थ तो है जो मलबा आता है, और फ्लोटिंग का अर्थ है तैरना, यानी कि हमारे उस कैबिन के आसपास या कैबिन के चारों ओर तैरते हुए मलबे से वे हैंड पंप्स जो हैं ब्लॉक होने शुरू हो गए. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट का अर्थ होता है अ पैसेज ऑफ करंट इनटू द अर्थ बाय ए पाथ ऑफ लोअर रेजिस्टेंस, यानी कि बिजली की धारा के प्रवाह की वह स्थिति जब धारा पृथ्वी में समा जाती है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. तो इनका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक पंप था वो उनका शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का स्तर था यानी कि जो उसका लेवल था रोज उठा थ्रेटिंगली, भयानक रूप से, और वह भयानक रूप से उठ गया. बैक ऑन डैक, यानी कि डैक पर मैं वापस गया. आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, की हमारे दो स्पेयर का जो फालतू हैंड पंप्स, हमारे जो फालतू हैंड पंप्स थे हैड बीन रेंज्ड, वो ऐठे हुए पड़े थे ओवरबोर्ड, बोर्ड के ऊपर. हमारे जो दो फालतू हैंड पंप्स थे वो बोर्ड के ऊपर ऐठे हुए पड़े हुए थे. अलोंग विद द फोर स्टे सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर. आगे ये कहते हैं कि अलोंग विद द फोर स्टे सेल. फोर स्टे सेल का अर्थ है, फोर स्टे सेल का मीनिंग है कि जहाज के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, ठीक है. द जिप, तूफानी पाल, द डिंगीज और डिंगीज एंड द मेन एंकर, और जो हमारा मेन एंकर था, वे सभी क्या हुए थे, बोर्ड के ऊपर ऐठे हुए पड़े हुए थे. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आगे ये कहते हैं कि देन, फिर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास जो है एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी है. अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे जो है हमारा दूसरा हैंड पंप भी है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको कनेक्ट किया टू एन आउट पाइप, एक बाहरी पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको जोड़ दिया. And was thankful to find that it worked. And was thankful, और मैं to find, और मैं यह पाकर बहुत ही thankful था that it worked, कि यह कार्य कर रहा था. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine. आगे कहते हैं of pumping, stirring and working the radio. आगे कहते हैं कि the night dragged on, लंबी खिंच गई, with an endless, एक अनंत, यानी कि जिसका अंत नहीं होता. बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा या तीखी ठंड थी. रूटीन ऑफ पंपिंग, और जल को, पानी को निकालने का जो कार्य था वो रूटीन था, वो चल रहा था. स्टीयरिंग, जहाज चलाने का. एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर कार्य करने का.
यानी कि इसका जो पूरा अर्थ है वो निकलेगा कि रेडियो पर कार्य करना, जहाज को चलाना और पानी निकालने का रूटीन और तीखी ठंड जो है उसके साथ ये जो हमारी रात थी वह एक लंबी होती चली गई, यानी कि वह अनंत हो गई। We were getting no replies to our mayday calls. We were getting, हमें no replies, कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। To our mayday calls, हमारी जो mayday calls थी उनसे। mayday calls क्या होती है? mayday calls होता है SOS, यानी कि distress calls given by a ship to secure help from other ships nearby, यानी कि नज़दीकी जहाज़ों से सहायता मांगने के लिए जो सूचना भेजी जाती है उसको हम mayday calls कहते हैं। तो we were getting no replies to our mayday calls, यानी कि हमें अपनी mayday call से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world। आगे ये कहते हैं कि which was, जो कि, which का अर्थ यहाँ पर है जो, was not surprising, आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। In this remote corner of the world, संसार के इस remote corner का अर्थ है दूरस्थ क्षेत्र, यानी कि संसार के इस दूरस्थ क्षेत्र में जो सरप्राइज करने वाला नहीं था। Sue's head had swollen alarmingly, सू का जो सिर था, हेड सोलन, वो सूज गया था, अलार्मिंगली, भयंकर रूप से, यानी कि सू का जो सिर था वो भयंकर रूप से सूज गया था। सी हैड टू अनोर्मस ब्लैक आइज, सी हैड टू अनोर्मस, अनोर्मस का अर्थ है विशाल, यानी कि बड़ी, ब्लैक आइज, काली आंखें थी, उसकी 2 बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ सी शाउड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने, सी का अर्थ यहाँ पर उसने है, और अब उसने शाउड अस, हमें दिखाए, और डीप कट, क्या दिखाया कि एक गहरा घाव, ऑन हर आर्म, अपनी भुजा पर, और अब उसने हमें अपनी भुजा पर एक गहरा घाव दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। आगे ये कहते हैं कि when I asked, जब मैंने, यहाँ पर when का अर्थ है जब मैंने पूछा, why कि क्यों, she hadn't made more of her injuries before this, कि इससे पहले, before this, इससे पहले उसने जो है अपने घाव के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया या उसने कहा कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू वरी यू, आपको चिंतित करना, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप, व्हेन का यहाँ पर जब आप जो है ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू सेव, बचाने की, अस ऑल, हम सभी को, यानी कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये उसने उनको आंसर दिया। ठीक है। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। आगे ये कहते हैं कि by morning on January 3rd, यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक, the pumps, उन पंप्स ने, had the water level sufficiently under control for us, हमारे लिए जो है वो पानी का वाटर लेवल को जो है कंट्रोल में, पर्याप्त रूप से वो कंट्रोल में कर लिया था। टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और हम जो है क्या कर सकते थे, 2 घंटे का आराम कर सकते थे। रेस्ट इन रोटेशन, रोटेशन में, किस चीज़ के रोटेशन में, वो जो पानी को निकालने का जो उनका क्रम था उस रोटेशन में वो जो है 2 घंटे का आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line। लेकिन we still had a tremendous leak, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर जो है एक विशाल लीक था। below the water line, वाटर लाइन के नीचे जो है कहीं ना कहीं एक विशाल लीक था। ऑन चेकिंग करने पर, I found, मैंने पाया, that nearly all the boats, कि लगभग सारी बोट का मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, जो सारी बोट के जो मेन रिप फ्रेम्स थे, यानी कि जो मुख्य ढांचा था उसका, वर स्मैश डाउन, वह चकनाचूर हो गया था, टू द कील, कील तक। यहाँ पर कील का अर्थ, इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस।
आगे ये कहते हैं कि इन फैक्ट वास्तव में देर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल। हल का अर्थ यहाँ पर है द मेन बॉडी ऑफ अ शिप, यानी कि जो जहाज का मुख्य भाग था। सॉरी, एक्सेप्ट फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, यानी कि कुछ अलमारियों के खानों के सिवाय, कुछ अलमारियों के खानों के सिवाय जहाज के मुख्य भाग के स्टार बोर्ड के जो सारे सेक्शन थे उनको कोई भी चीज़ थामे हुए नहीं थी।